गोपालगंज मामले में अनंत सिंह को बड़ा झटका लगा है। जी हां, उम्मीद ये थी कि जिस तरीके से पटना हाईकोर्ट से बड़े बड़े वकील आए थे गोपालगंज और ये माना जा रहा था कि जमानत तो मिल ही जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जमानत नहीं मिली है। मामले को अब एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है और साथ ही बड़ी मुश्किल इसलिए कि अब इस वीडियो की भी एफएसएल जांच होगी, बैलिस्टिक जांच होगी हथियारों की। उसके बाद मुश्किलें बढ़ सकती है अनंत सिंह की। तो क्या सुनवाई हुई, क्या अब इस मामले को आगे किस तरीके से बढ़ाया जाएगा, सारी जानकारी आपको आज इस वीडियो में मिलने वाली है, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो जी हां, गोपालगंज वाले मामले में अब मुश्किलें बढ़ती जा रही है। पहले तो अनंत सिंह डंके की चोट पर कह रहे थे कि भाई मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, क्योंकि पूरे मामले में मेरी कहीं संलिप्तता नहीं है, मैं कहीं से भी दोषी नहीं हूं। और उनके बचाव में जो उस मौके पे जो डांस कर रही थी, डांसर जो थी अर्चना तिवारी, उन्होंने भी बयान दिया था कि हमारे सामने ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, कोई बंदूक नहीं लहराया गया था, किसी भी तरीके से अश्लीलता नहीं की गई थी। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि इनका केस बहुत मजबूत है और पहली ही सुनवाई में अग्रिम जमानत भी मिल जाएगी। लेकिन अब दिक्कत यह आ रही है कि जो पूरे मामले की सुनवाई हुई, क्योंकि पुलिस अब ये कहकर चल रही है कि यह पूरा मामला बहुत संगीन है और इस मामले में पूरी जो जांच होगी उसके बाद दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। आपको पता ही है कि जो गोपालगंज मामला हुआ है उसमें अनंत सिंह समेत 9 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है। उसमें भोजपुरी गायक जो गुंजन सिंह है उनका भी नाम शामिल है। अब जो आज सुनवाई हुई गोपालगंज कोर्ट में, ADJ 1 कोर्ट में, तो वहां पर यह उम्मीद जताई जा रही थी कि जिस तरीके से हाईकोर्ट से तमाम वरिष्ठ वकील पहुंचे थे अनंत सिंह की सुनवाई करने के लिए, उनके पक्ष को रखने के लिए, तो माना जा रहा था कि सुनवाई में हर तरीके से इनको अग्रिम जमानत मिल जाएगी, इनकी गिरफ्तारी पर स्टे लग जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बड़ा झटका अनंत सिंह के लिए। क्या हुआ कोर्ट के अंदर में, पहले उसको सुन लीजिए। हाँ जी, आज अनंत सिंह जी और गुंजन सिंह, उन दोनों के एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन पे हेयरिंग हुई और कोर्ट ने निचली अदालत से LCR रिकॉर्ड्स को कॉल किया है और इस केस को अगली सुनवाई के लिए स्पेशल MP MLA कोर्ट में ट्रांसफ़र किया है। फाइल की थी फॉर अरेस्टिंग स्टे, उसे ऑर्डर पे रखा गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रमा फेसी अपेरेंटली देखने से लगता है प्रथम दृष्टया कि वो एडिट करके वीडियो बनाया गया है। अनंत सिंह जी और गुंजन सिंह जी आगे सोफा पर बैठे हैं। एक बहुत ही अच्छा क्लासिकल, इंडियन क्लासिकल डांस हो रहा है। डांसर का पूरा शरीर ढका हुआ है और कुछ ऐसे लोग हैं जो दूसरी जगह नाच रहे हैं हथियार लेकर। उससे अनंत सिंह को, गुंजन सिंह को कोई मतलब नहीं है और लगता है कि एडिट वीडियो के आधार पर अनंत सिंह को भी राजनीतिक प्रतिशोध के कारण फंसाने की कोशिश की गई है, ऐसा लगता है प्रमा फेसी। अगली सुनवाई कब होगी? कल होगी। कल ही अगली सुनवाई MLA MP स्पेशल कोर्ट में होगी। तो गिरफ्तारी पर भी रोक लगाने की बात, गिरफ्तारी करने के लिए, रोक लगाने के लिए आज आर्गुमेंट हुआ है, उसको आदेश में रखा है लंदन कोर्ट ने। कोर्ट के अंदर तमाम तर्क रखे गए, बताया गया कि भाई इस मामले में कहीं से भी संलिप्तता नहीं है अनंत सिंह की। और जो आपने सुना अभी, जो वकील साहब कह रहे थे कि हो सकता है कि इसको गलत तरीके से एडिटिंग करके वीडियो को पूरा जो है उसमें अनंत सिंह को शामिल बताया गया। 2 अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं, 2 अलग अलग जगह की वीडियो है जिसको कि शामिल एक साथ कर लिया गया है। उसमें AI की मदद भी ली गई है, तमाम चीजें हुई। ये सारे तर्क रखे गए, इसके बावजूद कोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया और ना ही गिरफ्तारी पर सीधे सीधे स्टे लगाया। लेकिन सुनवाई चल रही है, 15 तारीख को फिर सुनवाई होगी। इस बीच में MP MLA कोर्ट में कल सुनवाई होगी, वहां पर तमाम तथ्य रखे जाएंगे कि किस किस तरीके से सारी चीजें हुई और किस तरीके से मामला आगे बढ़ता चला गया। क्योंकि इससे पहले जो SP हैं गोपालगंज के विनय तिवारी, उन पर भी आरोप लगाया था डांसर ने और कहा था कि भाई उन्होंने ही उन्हें तो गंदे शब्दों से नवाजा,
क्योंकि अपने एक प्रेस ब्रीफिंग में विनय तिवारी ये कह रहे थे कि एक तवायफ नाच रही थी, जबकि अर्चना तिवारी का कहना था कि भाई मैं तवायफ नहीं हूं, डांस करना मेरा शौक है, परफॉर्म करना मेरा शौक है, मैं प्रोफेशनल डांसर हूं और मेरे लिए तवायफ शब्द का इस्तेमाल किया गया। और इस दौरान अनंत सिंह ने भी तमाम सफाई दी कि भाई 7 बजे मैं वहां पर पहुंचा था, गोपालगंज में जो मीरगंज सिमराव गांव की बात हो रही है, वहां पर उपनयन संस्कार का कार्यक्रम चल रहा था। वहां पर 7 बजे अनंत सिंह अपने समर्थकों के साथ पहुंचते हैं और वहां पर डांस का कार्यक्रम चल रहा था, नाच गाना चल रहा था। जाहिर सी बात है, खुशी का माहौल था, नाच गाना चल रहा था और वहां की वीडियो लगातार वायरल होते चले गए और गोपालगंज से ये जो वीडियो वायरल होना शुरू हुआ तो उस पर सीधे सीधे पुलिस ने एक्शन लिया और मामले को बताया कि भाई ये हथियार लेकर के यहाँ पर नाचना गाना चल रहा था और साथ ही अश्लीलता फैलाने की कोशिश की जा रही थी, उसको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से फैलाया गया सार्वजनिक स्तर पर। तो ये सारी चीजें जो है वो संगीन अपराध है। लेकिन जो अनंत सिंह का कहना था वो ये था कि भाई मैं जब तक वहां पर था वहां पर कोई हथियार नहीं लहराया गया और मैं 10 बजे के आसपास अपने घर पहुंच गया था, रूम में सोने चला गया था। अब उसके बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, ये मुझे नहीं पता है, मेरे सामने ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अब पुलिस का यह कहना है कि जो वीडियो में नजर आ रहा है, जो तस्वीरों में नजर आ रहा है, उसमें अनंत सिंह के पीछे ही एक व्यक्ति जो है वो प्रतिबंधित AK श्रेणी का कोई हथियार लेकर के, और ये कयास लगाया जा रहा है कि वो AK-56 हो सकता है हथियार, जिसको लेकर के बैठा हुआ था, जो कि गैर कानूनी है। अब आर्म्स एक्ट के तहत चूंकि मामला दर्ज हुआ है, तो अब जो वीडियो है जिसके बारे में अनंत सिंह के वकील बता रहे हैं, जो दावा कर रहे हैं कि भाई ये AI से बनाया हुआ वीडियो हो सकता है, ये 2 जगहों के अलग अलग जगहों की वीडियो को एक साथ जोड़ा हुआ लग सकता है। तो अब उस पूरे वीडियो की जो है वो FSL जांच की जाएगी कि इसमें कहीं छेड़छाड़ तो नहीं की गई है, इसमें कहीं AI तकनीक का सहारा तो नहीं लिया गया है, और साथ ही हथियार की बैलिस्टिक जांच भी होगी कि भाई जो समझा जा रहा है कि ये AK-56 हो सकता है, क्या ये वही हथियार तो नहीं है, और अगर ऐसा होता है तो अनंत सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती है। लेकिन बार बार ये दावा किया जा रहा है अनंत सिंह की तरफ से भी और अनंत सिंह के वकीलों की तरफ से भी कि ये सब कुछ एक सुनियोजित साजिश है, राजनीतिक साजिश है, उनको वापस जेल भिजवाने की कोशिश है। हालांकि तमाम तर्क जो है अब अदालत की कसौटी पर परखे जाएंगे और उसके बाद ये तय होगा कि क्या किया जाए। लेकिन अब ये तो तय है कि जिस तरीके से बहुत आसान समझा जा रहा था कि ये केस बिल्कुल आसान है, पहली सुनवाई में जो है वो पुलिस के सारे दावे जो है वो खोखले साबित हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब ये मामला आगे बढ़ चुका है, MP MLA कोर्ट में मामला जाएगा। उसी कोर्ट में पहले से जो मामला चल रहा था अनंत सिंह के खिलाफ, और जो मुकामा में हत्याकांड हुआ था, दुलार चंद यादव हत्याकांड हुआ था, उसके मामले भी चल रहे हैं। और कोर्ट ने कई शर्तों के आधार पर छोड़ा था, अनंत सिंह को जमानत दी थी कि भाई आप बाहर जाकर के इस तरह की कोई हरकत नहीं करेंगे। तो क्या अब ये माना जाए कि MP MLA कोर्ट में जब ये बात पहुंचेगी, वहां पर जब सुनवाई होगी, तो अनंत सिंह की मुश्किलें और बढ़ सकती है। और इस बीच में 15 तारीख को सुनवाई होनी है, गोपालगंज कोर्ट में भी सुनवाई होनी है, वहां पर भी जो स्टे लगाने से इनकार कर दिया था, गिरफ्तारी के स्टे, उस पर भी सुनवाई होगी, अग्नि जमानत पर भी सुनवाई होगी, और दूसरी तरफ MP MLA कोर्ट में सारे मामले की सुनवाई होगी। उसके बाद ये तय हो जाएगा कि अनंत सिंह की मुश्किलें बढ़ रही है या फिर उनको राहत मिलने वाली है। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।